नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है और जो नई पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंस्पिरेशन ली है अरविंद केजरीवाल से, यानी आम आदमी पार्टी के संस्थापक से। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नई पॉलिटिकल पार्टी के बनने की वजह से भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस सुधर सकते हैं या खराब हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पे जानना होगा। और साथ में ये जानना होगा कि ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी है इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और क्या उसका बैकग्राउंड रहा। क्या यही व्यक्ति है जो शेख हसीना को निकालने के लिए जिम्मेदार है बांग्लादेश से? सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो बात करते हैं आज के इस सेशन में इस सारे टॉपिक के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। और अब देखो एक स्लाइड, इस स्लाइड के अंदर आपको ये न्यूज आर्टिकल्स जो हैं देखने को मिलेंगे जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और देखो, ये न्यूज आर्टिकल थोड़ा सा अलग है। पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली हमने ये न्यूज सुनी थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारी जो बीएसएफ है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या हमारे सोल्जर्स आप कह सकते हो, उन्होंने इन बांग्लादेशी नागरिकों को रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने बीएसएफ के ऊपर अटैक कर दिया। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सुनी। भारत सरकार ने भी इस चीज का विरोध जताया बांग्लादेश के सामने कि इस तरीके की एक्टिविटीज को आप रोकने की कोशिश करें। फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। रिसेंटली हमने ये सुना कि एक व्यक्ति जिसका नाम है नाहिद इस्लाम, ये नाहिद इस्लाम वही व्यक्ति है जिसने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। अब शेख हसीना के खिलाफ विरोध क्यों हुआ था उसके बारे में जिक्र करते हैं। अब शेख हसीना के खिलाफ विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि लोगों का मानना या कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मानना यह था कि शेख हसीना जो है अपने नजदीकी लोगों को सरकारी नौकरी देती है। और ये लोग कह रहे थे कि आप जो ये रिजर्वेशन का मुद्दा लेके आए हो, इस रिजर्वेशन को खत्म करो। इस तरीके की डिमांड ये छात्र संगठन कर रहे थे। अब जब ये छात्र संगठन इस तरीके की डिमांड कर रहे थे तो इनकी डिमांड्स पूरी नहीं करी गई शेख हसीना की पार्टी के द्वारा। और ऐसा बताया जाता है नाहिद इस्लाम के द्वारा कि इनके ऊपर अलग अलग समय में अटैक किए गए हैं जब वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बार कुछ पुलिस कर्मियों ने उन्हें ये भी कहा कि अब तुम दोबारा से इस दुनिया में नहीं आ पाओगे या दुनिया तुम्हें दोबारा से नहीं देख पाएगी। ये सारी बातें नाहिद इस्लाम ने बताई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर हमने ये देखा कि 5 अगस्त 2024 को नाहिद इस्लाम अपने पूरे संगठन के साथ क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और उसी विरोध प्रदर्शन के चलते शेख हसीना क्या करती है, बांग्लादेश को छोड़ के भारत में आती है और भारत में उसने शरण ली। उसके बाद हमने ये देखा कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनी पर वहां पे एक नई सरकार जरूर बनती है और उस नई सरकार के अंदर एक मंत्री पद पे नियुक्त किया जाता है नाहिद इस्लाम को। लगभग ये 6 महीने उसमें काम करते हैं और 6 महीने काम करने के बाद आपका इन्होंने 25 फरवरी 2025 को रिजाइन दे दिया अपने पद से। जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें ये आपके एक मंत्री थे। अब रिजाइन देने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा नेशनल सिटीजन्स पार्टी या राष्ट्रीय नागरिक पार्टी। इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने करी और जस्ट इन्होंने पार्टी बना भी दी। अब सभी को यह पता था कि शायद ये पॉलिटिकल पार्टी जल्द ही बना लेंगे नाहिद इस्लाम, जो कि सिर्फ और सिर्फ 26 साल के हैं। इनका जन्म जो है 1998 में हुआ है। यहाँ पे 26 साल इनकी उम्र बताई गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का मानना यह है कि इसके पीछे शायद मोहम्मद यूनुस हो सकते हैं और मोहम्मद यूनुस अब क्या कर सकते हैं, रिजाइन देंगे। और वहां पे इलेक्शन की जो बात कही गई थी कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा, वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं कराया गया। 3 से काफी ज्यादा महीने हो चुके हैं। तो इसके बाद आपके मोहम्मद यूनुस के ऊपर सवाल खड़े होने स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अवामी लीग या फिर आप कह सकते हो जो शेख हसीना की पार्टी है वो बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी है। खालिदा जिया की जो पार्टी है वो कमजोर पड़ चुकी है। और यहाँ पे जो 2 पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिला था वो 2 पार्टी सिस्टम एक तरीके से खत्म हो चुका है। अब इस 2 पार्टी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश एक बार 2007 में भी करी गई थी जब सेना ने सारी की सारी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, पर उस टाइम वो चीजें लंबी नहीं चल पाई। अब नाहिद जो है उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना दी है, सेना तो नहीं, शायद ये नई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का पूरा फायदा उठाए कि दोनों जो मेन पार्टी हैं वो कमजोर पड़ चुकी हैं और खालिदा जिया आपकी लंदन में अपना इलाज कराने के लिए, यानी वो भी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती। अगर अभी
2 से 3 महीने में इलेक्शन होते हैं, 4 महीने में इलेक्शन होते हैं तो भी, या फिर आप 2025 के लास्ट तक इलेक्शन देखेंगे बांग्लादेश में, तो शायद ये पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी जिसका नाम दिया गया है, जिसके फाउंडर संस्थापक आप क्या कह सकते हो, नाहिद इस्लाम को कह सकते हो, वो आपके डेफिनेटली जीत के आ सकते हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने इंस्पिरेशन ली है अरविंद केजरीवाल से, कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करी, एक कह सकते हो प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुई थी ये पॉलिटिकल पार्टी, वैसे ही हमने एक प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और ये पॉलिटिकल पार्टी आपके हर एक बांग्लादेशी नागरिक का ध्यान रखेगी, उनकी जरूरतें जो है वो पूरा करने की कोशिश करेगी और बांग्लादेश को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। अब बात ये आती है कि ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, क्या इस नई पॉलिटिकल पार्टी से बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस इंप्रूव होंगे या खराब? तो डेफिनेटली अगर ये नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो भारत के और बांग्लादेश के रिलेशन और ज्यादा खराब हो सकते हैं, दूरियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग समय पे भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, चाहे ये नाहिद इस्लाम हो या फिर मोहम्मद यूनुस हो। इन्होंने हमेशा कोशिश करी है कि वो भारत से दूरियां बना के रखें, और जब ये आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और उसके बाद जब शेख हसीना भारत के अंदर आके शरण लेती है, उस टाइम भी भारत को अलग अलग तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी गई, नाहिद इस्लाम और इंटरिम गवर्नमेंट या मोहम्मद यूनुस आप कह सकते हो, इन दोनों के द्वारा। यहाँ पे अब नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो चीजें आपकी डेफिनेटली बदलेंगी और भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस आपके और ज्यादा खराब हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉर्डर के ऊपर तो ये सारी चीजें हम देख ही रहे हैं कि भारत और आपके बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत झड़प हुई, और बहुत इलीगल तरीके से, एक दो नहीं बहुत ज्यादा आपके बांग्लादेशी नागरिक भारत के अंदर आते हैं। हमने ये भी सुना था कि किस तरीके से सैफ अली खान के घर के अंदर घुस के उनके ऊपर अटैक किया गया, वो भी एक बांग्लादेशी नागरिक था जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आया। तो भारत सरकार को इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और इस मुद्दे को उठाने की भी जरूरत है कि किस तरीके से ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में आते हैं। अगर इसी तरीके से भारत में आते रहे तो हम जैसे आम नागरिकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारी सरकार को इस चीज को लेकर फैसला लेना होगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरीके की हलचल पड़ोसी देशों में हो तो उन लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि देखो, अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमें ये चीज तो साफ पता है कि भाई बांग्लादेश ने हमारी थोड़ी सी भी नहीं रखी। उन्होंने किसके साथ रिलेशन इंप्रूव करने स्टार्ट किए? पाकिस्तान। मानते हैं शेख हसीना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, तो मोहम्मद यूनुस भी वो चीज कर सकते थे अगर करना चाहते तो, बजाय कि वो चीजें खराब करने के, वो चीजें सुधारने पे फोकस करते तो डेफिनेटली भारत और बांग्लादेश यूं पैरेलली चल सकते थे अपने रिश्तों को लेके। पर अब चीजें जो है वो बदलती हुई हमें नजर आएंगी। अब नाहिद इस्लाम ने तो पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, अपना करियर चमका लिया है कुछ साल रगड़े लगवा के। अब आप कब तक रगड़ा लगवाओगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, वैसे न्यूज आपने देखी है इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय समय पे मिल पाए जो हमारे देश और दुनिया से जुड़ी हुई हैं। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।